जय हिंद दोस्तों। तो मैं बताने वाला हूं आज आपको क्लास 10th बायोलॉजी के बारे में। यानी अब से जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। और केमिस्ट्री हमने पढ़ा दिया है, लेकिन हाँ फिर पढ़ाएंगे दोस्तों। केमिस्ट्री को फिर से दोबारा से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी बायोलॉजी को इतना आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको डायरेक्ट खोपड़ी में ढुक जाएगा। इस प्रकार से जो है पढ़ाया जाएगा आपको। और ये जो बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 है। आपको पता होगा दोस्तों कि इससे पहले वाला लेक्चर हमने यह बना दिया है, या हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बना दिया है कि चैप्टर कौन कौन सा चेंज हुआ है। तो चैप्टर चेंज हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में साइंस में हुआ करता था, केमिस्ट्री हुआ करता था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, लेकिन चैप्टर 5 अब बायोलॉजी हो गया है। चैप्टर 5 अब क्या हो गया, एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजी हो गया है। तो आज हम सबसे पहले बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किए हैं और बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ओके, तो इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले इसका बैकग्राउंड जान ले थोड़ा सा। इसके बैकग्राउंड जानना आपके लिए बेहद ही काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। और ये जान लेने के बाद आप जाने सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में आप सबसे पहले ये जाने दोस्त कि बायोलॉजी होता क्या है। ओके, बायो होता क्या है, सिंपल सी मतलब है कि बायो क्या होता है, ठीक है। आप जानेंगे बायो क्या होता है तब जाकर जो है मज़ा आने वाला, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जाने बायो, स्टार मार्क देंगे आप, ठीक है। और लिखेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ओके, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बोले तो हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। सिंपल सी मतलब है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। और देखिए इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, आपको जानना ज़रूरी है दोस्त। क्या जानना ज़रूरी है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। देखिएगा, एगो है बायो, एकर मतलब होता है, और एगो है लॉजी। एकर क्या मतलब, दोनों का दो मतलब है। बायो कहने का मतलब है जीवित जीव, आप जीव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीव। बायो कहने का मतलब है जीव। और लॉजी कहने का मतलब है अध्ययन। लॉजी कहने का मतलब है अध्ययन। तो आप समझ गए कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं दोस्त। आप जीव विज्ञान का डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों के, जिसके अंतर्गत हम जीवित, अगर जीवित नहीं भी लिखना चाहिएगा तो कोई फ़र्क नहीं, जीव लिख दीजिए, काम 35 हो जाएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवों कहने का मतलब सब जीव, कुत्ता, बिलाई, माल, भैंस, आदमी, इस सब का, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप इतना लिख देंगे, काम 35 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इतना लिखेंगे, काम 35 हो जाएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आप लिख सकते हैं क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, यहाँ पर आप लिख देंगे जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान कहलाता है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी मतलब है किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं जीव विज्ञान का पिता।
जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान के पिता की बात करें दोस्तों, तो जीव विज्ञान की पिता हम किसको बोलते हैं? तो याद रखेंगे, जीव विज्ञान की पिता जो है हम अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं, अरस्तु। आप इतना याद रखेंगे, जीव विज्ञान के पिता हम किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। ओके, किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। चलिए, और जो भी चीज़ लिखा गया आपके सामने है, उसके बाद इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इसके बाद इस चैप्टर में पढ़ना था कि पोषण क्या होता है। देखिए, हम अभी बताते हैं आपको, अदरवाइज आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो पोषण क्या होता है? तो देखिए, पोषण एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। कहेंगे पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीव अपना भोजन ग्रहण करता है। मतलब भोजन, पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें सभी जीव जो है जीवित रहना चाहता है। जिसमें क्या होता है? सभी जीव जीवित रहना चाहता है, और जीवित रहने के लिए किसी भी जीव को ऊर्जा चाहिए। और यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा? तो खाना खाएंगे तब। क्या खाएंगे? खाना खाएंगे तब जाकर ऊर्जा प्राप्त होगा। और यह ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो ऊर्जा मिलेगा पोषक तत्व से। पोषक तत्व कहाँ? मतलब खाना खाएंगे तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 होते हैं। पोषक तत्व मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5 होते हैं। जिसमें हो जाता है आपको सिंपल सी मतलब है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है। ये 5 होता है पोषक तत्व। ठीक है। और दोस्तों, और इसमें जो है पोषण मुख्यतः रूप से 2 प्रकार की होती है। एक स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कहने का मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन जो है अपना भोजन खुद बनाता है। इसलिए हम इस प्रकार की पोषण को क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। देखिए, इसमें सारा का सारा जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा, और भी हम अच्छे से समझाते हैं आपको। देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा, जो लिखा गया है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारा का सारा जो है आप समझ जाएंगे, नो डाउट। ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी हो जाएगा, जीव विज्ञान, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जैव प्रकर्म। तो सबसे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि जैव प्रकर्म क्या होता है। जैव प्रकर्म, तो आप ये कह सकते हैं जैव प्रकर्म। तो जैव प्रकर्म होता क्या है दोस्त? जैव प्रकर्म, तो जैव प्रकर्म यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया, मतलब जीवों में होने वाली प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया कहने का मतलब जीवों में होने वाली प्रक्रिया। यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया, जैविक इसलिए बोले क्योंकि जीव में होगा। ठीक है। तो यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण बोले दोस्त, अनुरक्षण को हम इंग्लिश में मेंटेन बोलते हैं। मेंटेन। ठीक है, मेंटेन। तब मेंटेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो मेंटेन हम कब कर सकते हैं? किसी भी, मतलब हम अपने शरीर को मेंटेन कब रखेंगे? खाना खाएंगे, पोषण करेंगे, परिवहन करेंगे। ठीक है, परिवहन करेंगे, सांस लेंगे, परिवहन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, तब जाकर जो है हम जो है जीवित रह पाएंगे और मेंटेन होंगे। देखिए, सारा का सारा लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा गया जैव प्रकर्म। सबसे पहले कि जैव प्रकर्म क्या होता है, तो यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, मतलब मेंटेन रहता है। खाना पीना खाएगा तब तो शरीर मेंटेन रहेगा। अनुरक्षण कहने का मतलब यहाँ पर यह है। ठीक है। उदाहरण के लिए पोषण, जैसे हम खाना खाए, ठीक है दोस्त, तो वो खाना खाया तो हमको पोषण मिला, पोषक तत्व से पोषण मिला। सिंपल सी मतलब है, पोषक तत्व से क्या मिला? पोषण मिला। पोषण, मान लीजिए हम खाना खा लिए, अगर खाना खा लिए दोस्त सांस तो लेंगे, सांस लेंगे कि नहीं? अगर खाना खा लिए सांस नहीं लेंगे तो मतलब खाना खा रहा है सांस नहीं ले तो मरिए न जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, डिलेट हो सकते हैं। इसलिए पोषण किए तो सांस लेना जरूरी है। सांस लिए, अब खाना खाए तो परिवहन करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि एक जगह आराम से खाना खा लिए बैठल आराम से, क्या पोषण जो है
वो खाना पच जाएगा कि एक जगह आराम से बैठ जाएंगे आराम से, तो खाना तो पचने वाला है नहीं। मतलब थोड़ा मोड़ा घूमना चाहिए लोगों का, सिंपल सी मतलब है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया परिवहन। परिवहन कहने का मतलब घूमने, चलना फिरना, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन कहने का मतलब जैसे खाना खाए परिवहन, खाना खाया सांस लिए परिवहन किए, उत्सर्जन। अब खाना पच गया, मान लिया परिवहन किए, घूमे, इधर उधर गए घूमे, ठीक है। अगर हम घूमे, क्या किए, अगर हम घूमे तो खाना पच गया। खाना पच गया भाई तो उसको निकालना भी तो ज़रूरी है। उसको क्या करना है, निकालना ज़रूरी है, इसलिए उसको निकालना जरूरी। निकाल देते हैं खाना, मतलब कि लेटरिन के रास्ते जो है, जो भी हमारे शरीर में पच जाता है, ठीक है। जो अपच भोजन होता है, जो शरीर में नहीं लगता है, वो क्या होता है, लेटरिन यानी बाथरूम के, मतलब लेटरिन के रास्ते वो बाहर, मल द्वार के रास्ते जो है लेटरिन बाहर निकल जाता है, वो लेटरिन बन करके, ठीक है। उत्सर्जन वह मतलब पोषण ही क्या बन गया, उत्सर्जन, मतलब उत्सर्जन के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं। उसको निकालना भी जरूरी। जैसे हम पानी पीते हैं तो वो पानी क्या होता है, पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। किस रूप में निकलता है, पेशाब के रूप में जो है बाहर निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो वो यूरिन, उसको भी तो निकालना जरूरी, इसलिए यही सब उत्सर्जन है। समझ रहे हैं दोस्त। अब उसके बाद इसमें लिखा गया पोषण क्या है, तो आप ये समझेंगे कि पोषण क्या होता है। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी हमने बताया किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी, एवं यह ऊर्जा हमें पोषक तत्व से प्राप्त होती है। इसी पोषक तत्व को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इतना को ध्यान रखें, यानी आप यहाँ पर ध्यान रखें, हमें पोषक तत्व से प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पोषक तत्व से प्राप्त होती है। और इसी पोषक तत्व को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसी पोषक तत्व को क्या कहते हैं दोस्त, पोषण कहते हैं। और कहेंगे पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो कहेंगे पोषक तत्व यहाँ पर लिखा गया मुख्य रूप से 5 होते हैं। जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, जैसे हम दाल खाएंगे, दाल जैसे शाकाहारी है तो हम दाल खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, तो ये सब दाल है और सोयाबीन है, ये सब खाएंगे तो हम शाकाहारी है, तो क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अगर कोई मांसाहारी है तो वह मांस मछली खाता है, अंडे खाता है, तो उसे प्रोटीन मिलता है। सिंपल सी मतलब है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा गया है दूसरा है वसा। वसा कहाँ से मिलेगा, जैसे हम लोग मक्का, गेहूँ, मक्का है, गेहूँ, जैसे रोटी मक्का ये सब खाते हैं तो हम वसा मिल सकता है। चाहे यहाँ पर घी, मुख्य रूप से घी तेल खाते हैं तो हमको वसा मिलता है, जिससे मोटापा फैले। जैसे अगर मछली भी वैसा होता है, मांस मछली, जो मछली की बात कर ले जिसमें तेल होता है, जैसे बहुत सारे मछली वैसा होता है जिसमें तेल पाया जाता है, तो जिसमें तेल पाया जाता है वो वसा मिलती है उससे, ठीक है। जैसे तेल घी युक्त जो भी हम सामान खाते हैं उससे हमें वसा मिलती है। वसा क्या होता है, मोटापा बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चावल मतलब भात, ठीक है, भात खाते हैं, और गेहूँ, मक्का, ये सब जो खाते हैं अनाज, मतलब रोटी पका करके रोटी के रूप में, इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सिंपल सी मतलब है। उसके बाद है विटामिन, जैसे हम हरे साग सब्जी खाते हैं तो हमें विटामिन मिलती है। उसके बाद है खनिज लवण। उसके बाद क्या है दोस्त, खनिज लवण। तो खनिज लवण भी क्या होता है कि खनिज लवण भी जैसे हम अनाज, गेहूँ, ये सब जो है अनाज, गेहूँ, जैसे मक्का हो गया, ये सब से जो है हमको खनिज लवण मिलता है, खनिज लवण मिलता है। सिंपल सी मतलब है। तो ये है जो मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसी पोषक तत्व को तो पोषण कहते हैं। और याद रखें दोस्तों, पोषण जो है मुख्यतः रूप से 2 प्रकार की होती है। यानी पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे पोषण मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण अभी हमने बता ही दिया है और आगे लिखा ही होगा। अभी हमने बताया कि हरे पेड़ पौधे जो है इसी प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, तो पोषण 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया था कि पोषण जो है कितने प्रकार की होती है। तो पोषण की 2 विधियाँ हैं, न्यूट्रिशन मेथड और न्यूट्रिशन, मतलब पोषण की विधियाँ, मतलब पोषण की विधियाँ कितने हैं, तो 2 विधि है। आप यूँ कह सकते हैं कि पोषण 2 प्रकार की होती है। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा
विषमपोषी पोषण। तो आप जानेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण का है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। अभी हमने बता दिया कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है यानी खुद बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के जरिए खुद बनाता है। यहाँ पर लिखा गया जैसे सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है, मतलब स्वयं बनाता है, तो यह स्वपोषी पोषण हुआ। ठीक है। उसके बाद विषमपोषी पोषण। तो इस पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, किसी न किसी रूप में पेड़ पौधे पर उपलब्ध है। जैसे पेड़ पौधे अगर नहीं रहेगा तो हम जी पाएंगे, पेड़ पौधे से ही हम लोग पोषण लेते हैं। जैसे कोई भी अगर खेती होता है तो पेड़ पौधे से ही हम लोग क्या करते हैं कि पोषण प्राप्त करते हैं, नहीं तो पोषण कहाँ से प्राप्त करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ जैसे टमाटर वगैरह, करेला, ये सब क्या है, वही लोग हम लोग जो है खाकर जीते हैं। बैगन हो गया, वो सब क्या है, पेड़ पौधे से आता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से नहीं, हम ये कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से किसी न किसी तरह से हम पेड़ पौधे पर क्या है, निर्भर है, पेड़ पौधे पर निर्भर है। इसलिए कहा कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। मतलब आसान में लिख दिया कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे अमीबा जो भी, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मनुष्य हो गया, हिरण हो गया, कुत्ता हो गया इत्यादि, जैसे जो भी जंतु है सब, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा के बारे में आगे चलेंगे, पढ़ेंगे। वो भी सड़े गले के पदार्थों से जो है अपना जो भोजन जो है प्राप्त करता है। कौन, अमीबा। ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये विषमपोषी पोषण हो गया। ठीक है। और विषमपोषी पोषण भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक परजीवी पोषण, एक मृतजीवी पोषण। यहाँ पर लिखा गया कि विषमपोषी पोषण दो प्रकार की होती है। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार की होती है दोस्त, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि विषमपोषी पोषण दो प्रकार की होती है। पहला परजीवी पोषण, पहला क्या होती है, परजीवी पोषण, और दूसरा मृतजीवी पोषण। पहला क्या है, परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण। कहेंगे परजीवी पोषण क्या होता है, पहला है परजीवी पोषण। तो इस पोषण में जीव अन्य जीव को बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब विषमपोषी से दूसरा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसका ही प्रकार है। तो कहा इस पोषण में जीव अन्य जीव को बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे उसके शरीर में ही रह करके, जैसे अमरबेल जैसे लीची ऊँची पर देखते हुइएगा कि अमरबेल हरा टाइप में रस्सी की तरह पूरा जकड़ कर रखता है। अमरबेल क्या करता है, जकड़ कर रखता है और उसी जीव पर रह करके अपना भोजन को प्राप्त करता है। जैसे लीची के पेड़ पर आप देखिएगा, और भी सारे पेड़ पर होता है अमरबेल, तो उस पर क्या करता है कि उस पर अपना भोजन उससे ही अपना ग्रहण करता है, क्योंकि पूरा पेड़ को जकड़ लेता है, बांध करके रखता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे जू बोले तो ढील, जू कहने का क्या मतलब है, ढील। अब लोगों को अगर ये क्या कहते हैं, ब्रेन में यानी ऊपर से अगर ढील हो जाए, ढील क्या होता है, ऊपर से माथा में यदि ढील हो जाता है तो क्या होता है, खौराता रहता है, क्योंकि ढील जो है वो इस पर ही रह करके अपना भोजन, हमारे शरीर पर ही रह करके अपना भोजन स्वयं, मतलब खून को चिढ़ता है। ठीक है। अमरबेल हो गया, जू हो गया, फीता कृमि हो गया, किलनी हो गया, ये सब के सब क्या है, तो आप कहेंगे परजीवी पोषण है। यहाँ पर लिखा गया है जैसे अमरबेल, जू, किलनी, फीता कृमि इत्यादि। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये लिखा गया। उसके बाद है मृतजीवी पोषण। कौन सी पोषण, तो आप कहेंगे मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है दोस्त, तो इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करते हैं। सड़े गले पदार्थ जैसे मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं। यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर देखिए, इस पोषण में जीव अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है। अपना भोजन किससे करता है, तो आप ध्यान रखेंगे, मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है, मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है। इस पोषण में जीव अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है। यहाँ पर लिखा गया जैसे सभी कवक की बात करते हैं। सभी कवक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप ध्यान रखेंगे, कवक के अंतर्गत आता है फफूंदी, एस्ट, मशरूम। ये बहुत ही भी आई है दोस्त कि मृतजीवी पोषण का उदाहरण आपसे पूछ देगा, या तो कवक रहे ऑप्शन में तो रहे, नहीं तो फफूंदी, एस्ट, मशरूम रहना तय है। जैसे
फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, ईस्ट मशरूम आप समझ रहे होंगे। मशरूम कहने का मतलब है गोबर छत्ता। जैसे गोबर छत्ता की बात कर ले दोस्त, तो सिंपल सी मतलब है कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर पर उगता है गोबर छत्ता, और मशरूम एगो गोबर पर ही नहीं उगता बल्कि और जगह ही उगता है, लेकिन वो कार्बनिक पदार्थ ही होगा। कार्बनिक पदार्थ पर ही उगता है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर। मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट भी एक प्रकार का मृत जीवी जीव है। उसके बाद फफूंदी। बस आप इतना को ध्यान रखेंगे, यही एग्जाम में आता है, जो है काम 35 आपका जो है हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप ये समझे आज आप ये समझे कि पोषण क्या होता है, जैव प्रकर्म क्या होता है, और पोषण कितने प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के होता है, आप इतना को अपने कॉपी में धीरे धीरे नोट बना सकते हैं, अन्यथा हम लास्ट में तो नोट देंगे ही। आप धीरे धीरे जो है आप ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पढ़ें। जैसे हम समझाए हैं उसका यहाँ पर याद रखना इसको बहुत ही आसान है। सिंपल सी मतलब है, आप आसानी से जो है इसको आप याद रख सकते हैं। हम शॉर्ट वे में बताए हैं, ठीक है, इस चीज़ों के। तो आप इतना पढ़िए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगले पार्ट लेकर के। ओके, तब जब तक ले आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप गेन कीजिए, ग्रहण कीजिए। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।